हेलो स्टूडेंट्स, आज हम देखने वाले हैं क्लास 10th की चैप्टर नंबर 3 की एक्सरसाइज नंबर 2.5, जिसमें हम देखेंगे पार्ट 05। उसमें हम देखेंगे क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड। आखिर ये क्या है, आखिर होता क्या है क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड। तो आज इस वीडियो में हम जानेंगे कि क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड होता क्या है। देखो, हमने क्रॉस मल्टीप्लाई पढ़ा था, हम सबको पता है क्रॉस मल्टीप्लाई होता क्या है। अब मैं यहाँ पे थोड़ा चैनल को एडवर्टाइज करूंगा। अगर किसी को एडवर्टाइजमेंट देखना है तो देख सकता है, और किसी को नहीं देखना है तो स्किप कर सकता है। मतलब कुछ अगर भी। आपको ये वीडियो पसंद आती है तो इस वीडियो को लाइक कर देना, इस वीडियो को शेयर कर देना, और चैनल को सब्सक्राइब करना तो बिल्कुल मत भूलना। बस इतना ही एडवर्टाइजमेंट हम दे सकते हैं। विदाउट वेस्टिंग टाइम लेट्स गेट स्टार्टेड। क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड होता क्या है। सबसे पहले देखो, हमने क्रॉस मल्टीप्लाई करना तो सीख रखा है ना। 3/5 लिखा हुआ है और 6/3 लिखा हुआ है। क्रॉस मल्टीप्लाई कैसे करते थे, इस 3 को इस 3 से, इस 5 को इस 6 से, होगी क्रॉस मल्टीप्लाई। अब हम यहाँ पे क्या करेंगे, यहाँ पे भी क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड करेंगे, लेकिन हम लोग यहाँ पे क्या करेंगे। देखो, मान लो आपके पास है ना इक्वेशन ऐसे दे रखी है, a1x प्लस b1y प्लस c1z इज इक्वल्स टू 0। ठीक है, इतनी दे रखी है। और एक दे रखी है a2x प्लस b2y प्लस c2z इज इक्वल्स टू 0। ठीक है, ये दो इक्वेशन हमें दे रखी है। अब हम लोग इसमें क्या करते हैं, हम लोग है ना b से स्टार्ट करेंगे, b c a b, इस पे चलेंगे। ठीक है, और इनकी क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे। नहीं समझ आए ना तो अब समझाता हूँ। देखो, आप लोग क्या करो, x लिख लो, x y 1, ये कर लिया, और इसके नीचे ऐसे डिवाइड का साइन डाल दो, कर दिया ऐसे। अब देखो, आपको क्या करना है, b वाली टर्म है ना, b वाली टर्म को लिखो यहाँ पे। तो b1 b2, ठीक है, c1 c2, और फिर उसके बाद यहाँ ये c1 c2 यहाँ पे आएगा, और a1 a2, और यहाँ पे होगा b1 b2। ठीक है, इतना समझ आया ना। अब देखो, अब क्या करेंगे हम लोग, b1 को करेंगे c2 से मल्टीप्लाई, और b2 को करेंगे c1 से मल्टीप्लाई। फिर क्या करेंगे, c1 से करेंगे a2 को मल्टीप्लाई, c2 को करेंगे a1 से मल्टीप्लाई, और इसको लिखेंगे y के नीचे। देखो, x के नीचे हम क्या लिखेंगे, b1 को c2 से मल्टीप्लाई करा वो, फिर b2 को c1 से मल्टीप्लाई करा वो। y के नीचे क्या लिखेंगे, c1 को a2 से मल्टीप्लाई करा और c2 को a1 से मल्टीप्लाई करा। ठीक है, फिर उसके बाद 1 के नीचे क्या लिखेंगे, a1 को मल्टीप्लाई करके b2 से और a2 को मल्टीप्लाई करके b1 से, ये लिखेंगे 1 के नीचे। तो यानी कि मोटा मोटा अगर बताऊं तो इसको हम कैसे करेंगे, इसका जो फॉर्मूला होगा, जो फॉर्मूला आप लोगों को दिमाग में रट लेना है, वो फॉर्मूला है x अपॉन b1 c2। देखो, b1 को c2 से मल्टीप्लाई कर रहा हूं ना, तो x अपॉन b1 c2, और फिर माइनस का साइन, और फिर b2 c1। इसके बाद इज इक्वल्स टू y अपॉन, देखो c1 को a2 से कर रहा हूं तो c1 a2, माइनस c2 को a1 से कर रहा हूं तो c2 a1, माइनस का साइन होना चाहिए। फिर उसके बाद इज इक्वल्स टू 1 अपॉन a1 को b2 से कर रहा हूं, a1 b2, फिर उसके बाद माइनस a2 b1, ये हो गया। ठीक है, तो ये था फॉर्मूला, और ये फॉर्मूला कैसे बन के आया, ये ऐसे क्रॉस मल्टीप्लाई से बन के आया है। ठीक है, अब हम लोग इसके ऊपर एक क्वेश्चन देख लेते हैं कि क्वेश्चन कैसा आता है, कैसे करना होता है। सिंपली क्वेश्चन आता है, कैसा आता होगा, दो इक्वेशन ही तो दे रखी होगी, जैसे सब्स्टिट्यूशन में दे रखी है, और जैसे एलिमिनेशन वगैरह में दे रखी थी, दो इक्वेशन दे रखी थी, उनको हम सॉल्व करते थे। सब्स्टिट्यूशन में कैसे करते थे, एक वैल्यू को हटा, मतलब कैसे करते थे, एक वैल्यू को रिप्लेस करके। ठीक है, एलिमिनेशन में हम लोग क्या करते थे, जैसे x और y दे रखा है तो y को खत्म करके पहले x निकाल लिया, और x को खत्म करके फिर y निकाल लिया, मतलब इनमें से कोई भी एक कर लेते थे। क्रॉस मल्टीप्लिकेशन में हम लोग क्या कर रहे हैं, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन में हम ऐसे क्रॉस मल्टीप्लाई करके करेंगे। ये हमारे पास फॉर्मूला होगा, ये फॉर्मूला आपको याद रखना है। और अब इसके ऊपर देखते हैं क्वेश्चन कैसे होता है। तो अब तक हमने टाइम वेस्ट नहीं करा, अब भी टाइम वेस्ट नहीं कर रहे हैं, और हम लोग अब करते हैं एक इसके ऊपर क्वेश्चन। तो देखो, क्वेश्चन में लिख लेता हूँ, फिर उसके बाद आपको समझाता हूँ। तो ये देखो, हमारे पास क्वेश्चन है। तो क्वेश्चन क्या कह रहा है, कुछ भी नहीं कह रहा, दो इक्वेशन ही तो दे रखी है, x माइनस 3y माइनस 3 इक्वल्स टू 0, और एक दे रखा है 3x माइनस 9y माइनस 2 इज इक्वल्स टू 0। अब हमको क्या करना है, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन लगा के ये इस क्वेश्चन को सोल्व करना है। अब थोड़े सीरियस हो जाते हैं और क्वेश्चन को सोल्व करते हैं। तो देखो, सबसे पहले आप लोग क्या लिखो,
A1 A2 B1 B2 C1 C2 ये लिख लो कि ये क्या क्या है, ठीक है, ताकि आपको फॉर्मूले में लगाने में आसानी हो। तो हम लोग अब ये लिख लेते हैं। सबसे पहले देखो A1 क्या है, यहाँ पे होगा ना A1, फर्स्ट इक्वेशन ये है, फर्स्ट इक्वेशन ये है, सेकंड ये है, तो A1 B1 और C1 इस वाली में होंगे। तो A1 क्या है, यहाँ पे 1 है, 1, ठीक है। B1 क्या है, -3, और C1 कितनी है, वो -3 है, ठीक है। फिर उसके बाद A2 कितना है, 3, B2 कितना है, -9, और C2 कितना है, -2। अब हम लोगों को फॉर्मूला तो पता ही है ना, ये हमने लिख रखा है फॉर्मूला यहाँ पे, इस फॉर्मूले में इसको पुट कर देते हैं। तो फॉर्मूला क्या है, x अपॉन B1 C2 माइनस B2 C1 इज इक्वल्स टू y अपॉन C1 A2 माइनस C2 A1 इज इक्वल्स टू 1 अपॉन A1 B2 माइनस A2 B1, ठीक है। तो अब इसको डायरेक्ट फॉर्मूले में रख देते हैं। x अपॉन, देखो B1 कितना है, B1 -3 है, -3, और C2 कितना है, -2, माइनस B2 कितना है, -9, B2 कितना है, -9, और फिर उसके बाद C1 कितना है, -3, ठीक है। फिर उसके बाद y अपॉन C1 कितना है, -3, A2 कितना है, 3, माइनस C2 कितना है, -2, A1 कितना है, 1। फिर उसके बाद 1 अपॉन A1 कितना है, 1, और B2 कितना है, -9, माइनस A2 कितना है, 3, और B1 कितना है, -3। तो अब देखो इसको सॉल्व कर लेते हैं, ये भयंकर सी इक्वेशन तो क्या ही बनी है, इसको हम सॉल्व करते हैं, ठीक है। एक मिनट, देखो अब मैं इसको सॉल्व करता हूं। तो x अपॉन -3 इंटू -2, तो ये कितना बनेगा, 6 बन जाएगा, और माइनस माइनस साइन तो कैंसिल हो जाएगा ना, तो 3 2 जा 6। फिर उसके बाद माइनस है, 9 3 जा कितना होता है, 9 3 जा 27, तो ये माइनस का साइन प्लस हो जाएगा, -27 यहाँ पे आ गया, इज इक्वल्स टू y अपॉन -3 इंटू 3, तो कितना होगा, -9। फिर उसके बाद माइनस साइन, और -2 इंटू 1 कितना होगा, -2, ये हो गया -2। फिर उसके बाद 1 अपॉन 1 इंटू -9, तो ये कितना होगा, -9, और -3 इंटू -3 कितना हो जाएगा, ये भी -9 हो जाएगा, ठीक है ना। 3 इंटू -3 तो कितना हो गया, -9। अब देखो x अपॉन 6 माइनस 27 इज इक्वल्स टू y अपॉन -9 प्लस 2 इज इक्वल्स टू 1 अपॉन -9 प्लस 9। अब x अपॉन, देखो 26 में से 6 जाएंगे, कितना, 6 माइनस 27 है, तो कितना आएगा, -21, ठीक है, इज इक्वल्स टू y अपॉन -2 प्लस -9 प्लस 2 है, तो कितना आ जाएगा यहाँ पे, -7। फिर उसके बाद इज इक्वल्स टू 1 अपॉन, ये 0 हो जाएगा, तो ये हो गया 0, यानी कि यहाँ पे कितना आ गया, 0 आ गया। तो इसको हम क्या लिखेंगे, x अपॉन -21 इज इक्वल्स टू y अपॉन -7 इज इक्वल्स टू 0। अब हमको क्या करना है, हम x अपॉन -21 इज इक्वल्स टू 0, इसको 0 के इक्वल रख देंगे, एंड y अपॉन -7 इसको भी 0 के इक्वल ऐसे रख देंगे। तो देखो अब इसको मल्टीप्लाई में इधर भेजूंगा, तो क्या आएगा, x इज इक्वल्स टू 0 इंटू -21, एंड यहाँ पे y इज इक्वल्स टू -7 को क्रॉस मल्टीप्लाई इधर करूंगा, तो यहाँ पे क्या आएगा, 0 इंटू -7, ठीक है। तो x यहाँ पे कितना आ गया, 0 आ गया, और y यहाँ पे कितना आ गया, 0 आ गया। हमें x और y की वैल्यू ही तो निकालनी थी, वो हमको निकाल लिया, ठीक है। x हमने 0 निकाल ली और y हमने 0 निकाल ली, दोनों वैल्यू हमको पता चल गई है। अब इसका आंसर जो है, x आया 0 और y आया 0। तो इस प्रकार का क्वेश्चन आता है क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड में, ठीक है। एनसीईआरटी के क्वेश्चंस भी आप सोल्व करना साथ साथ। इसके अलावा एक और क्वेश्चन लेते हैं, मैं लिख लेता हूं क्वेश्चन और फिर उसके बाद आपको सीधा सॉल्यूशन बताता हूं। अब देखो हमको क्वेश्चन दे रखा है एक ऐसा, 2x प्लस वाई इज इक्वल्स टू 5 एंड 3x प्लस 2y इज इक्वल्स टू 8। ये दो इक्वेशन दे रखी है, इसको फर्स्ट मान लो और इसको मान लो सेकंड। नीचे क्वेश्चन में लिखा है फाइंड वेदर इट इज यूनिक सॉल्यूशन, नो सॉल्यूशन और इनफाइनाइटली मैनी सॉल्यूशन। फिर उसके बाद हमको अगर यूनिक सॉल्यूशन है तो हमको क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड से इसकी x और y की वैल्यू फाइंड करनी है, ठीक है। ये एनसीईआरटी एक्सरसाइज 3.5 का फर्स्ट क्वेश्चन है, ठीक है। फर्स्ट क्वेश्चन का सेकंड पार्ट करवा रहा हूं। तो देखो यूनिक सॉल्यूशन, नो सॉल्यूशन और इनफाइनाइटली मैनी सॉल्यूशन।
हमने ये पढ़ा था ना, मैं ये जनरल के लिए लिखवा रहा हूँ ताकि आप लोगों को याद रहे। हमने ये पढ़ा था अगर a1 अपॉन b1 इज नॉट इक्वल टू a1 अपॉन a2 इज नॉट इक्वल टू b1 अपॉन b2 है, ठीक है, तो ये क्या होता है, ये होता है यूनिक सॉल्यूशन, ठीक है, यूनिक सॉल्यूशन। उसके बाद अगर a1 अपॉन a2 इज इक्वल्स टू b1 अपॉन b2 इज इक्वल्स टू c1 अपॉन c2 ये होता है, तो ये क्या आता है, इनफाइनाइटली मैनी सॉल्यूशन, इनफाइनाइटली मैनी सॉल्यूशन, ठीक है। फिर उसके बाद अगर a1 अपॉन a2 इज इक्वल्स टू b1 अपॉन b2 इज नॉट इक्वल टू c1 अपॉन c2 अगर ये आता है तो ये क्या होता है, नो सॉल्यूशन, ठीक है। ये जनरल के लिए मैंने लिखवाए हैं, आपको याद रहने चाहिए। अब यहाँ पे देखते हैं कि ये कौन सी टाइप की सॉल्यूशन होगा इसका। अगर यहाँ पे यूनिक सॉल्यूशन निकल के आता है, अगर यूनिक सॉल्यूशन एनसीईआरटी बोल रही है, अगर यूनिक सॉल्यूशन है तभी हमको क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड से एक्स और वाई फाइंड करना है। तो अब देखते हैं यूनिक सॉल्यूशन अगर निकला तो ये करेंगे। देखो यहाँ पे दे रखा है हमें इन इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड, हम क्या लिख सकते हैं, 2/3 इज इक्वल्स टू 1/2 इज नॉट इक्वल टू, तो ये तो यूनिक सॉल्यूशन हो गया ना, पहले यूनिक सॉल्यूशन निकल के आ गया, ठीक है। तो अब हमको इसमें क्या करना है, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन से वो फाइंड करना है। तो क्रॉस मल्टीप्लिकेशन का जो फॉर्मूला था, वो फॉर्मूला लिखो क्या था, तो ये देखो x अपॉन b1 c2 माइनस b2 c1, ठीक है, इज इक्वल्स टू y अपॉन c1 a2 माइनस c2 a1 इज इक्वल्स टू 1 अपॉन a1 b2 माइनस a2 b1, ठीक है, हो गया इतना। अब इसके बाद यहाँ पे वैल्यू पुट कर दो सिंपल, तो यहाँ से देख लो a1 क्या है, यहाँ पे लिख लो a1 कितनी है, 2 है, फिर उसके बाद b1 हमारे पास 1 है और c1 हमारे पास 5 है, a2 हमारे पास 3 है, b2 हमारे पास 2 है और c2 हमारे पास 8 है। तो अब इसको फॉर्मूले में लगाओ, x अपॉन b1 कितनी है, 1 इंटू c2 कितनी है, 8 माइनस b2 कितना है, 2 और c1 कितनी है, 5 इज इक्वल्स टू y अपॉन, अब देखो c1 कितना है, 5 और a2 कितना है, 3, तो 5 इंटू 3 माइनस, फिर उसके बाद c2 कितना है, 8 इंटू a1 कितना है, 2 इज इक्वल्स टू 1 अपॉन, अब यहाँ पे लगाएंगे a1 इंटू b2 माइनस a2 इंटू b1, तो इसमें वैल्यू पुट करो, a1 कितनी है, 2 इंटू b2 कितनी है, 2 माइनस a2 कितनी है, 3 और b1 कितनी है, 1, ठीक है। ये हमने वैल्यू पुट कर ली। देखो आप ये a1 b1 c1 a2 b2 c2 ये है ना, पुट कर लेना, पहले ही मत पुट करना है, सॉरी मैं कहना चाह रहा हूँ कि a1 b1 c1 a2 b2 c2 ये पहले ही लिख लेना, ताकि आपको यहाँ पे इक्वेशन में डालो तो इजी रहे समझने में। अब इसको सॉल्व करते हैं, तो x अपॉन 8 इंटू 1 8 माइनस 5 टू 10 इज इक्वल्स टू y अपॉन 5 3 15 माइनस 8 टू 16 इज इक्वल्स टू 1 अपॉन 2 टू 4 माइनस 3 1 3। तो ये देखो x अपॉन 8 माइनस 10 तो यहाँ पे माइनस 2 और y अपॉन 15 माइनस 16 तो माइनस 1 और 1 अपॉन 4 माइनस 3 इज इक्वल्स टू 1। अब यहाँ पे देखो हमारे पास क्या निकल गया है, x अपॉन माइनस 2 इज इक्वल्स टू 1 अपॉन 1 के साथ कंपेयर करेंगे एंड y अपॉन माइनस 1 को हम लोग 1 अपॉन 1 के साथ कंपेयर करेंगे। तो क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, x को इधर मल्टीप्लाई करेंगे, वो 2 माइनस 2 को इधर मल्टीप्लाई करेंगे, x को ऐसे मल्टीप्लाई करेंगे, ऐसे यहाँ पे 1 को इस y से मल्टीप्लाई, माइनस 1 को इससे मल्टीप्लाई, तो यहाँ पे क्या आएगा, x को 1 से करा x आया और यहाँ पे माइनस 2 इंटू 1 कितना आया, माइनस 2 और y इज इक्वल्स टू यहाँ पे कितना आ जाएगा, माइनस 1 आ जाएगा। तो हमारे पास आंसर आ गया x माइनस 2 आया और y आ गया माइनस 1, ठीक है। अब देखो हमारे पास x की वैल्यू आ गई माइनस 2 और y की वैल्यू आ गई माइनस 1। यहाँ तक हमने क्वेश्चन सॉल्व कर दिया, ये बिल्कुल ठीक है, ठीक है। अब इसके अलावा यहाँ पे आप एक चीज क्या कर सकते थे कि जो यहाँ से हमने स्टार्ट करा था ना, यहाँ से हमने जो सॉल्यूशन स्टार्ट करा था, यहाँ पे लिखा था x अपॉन माइनस 2 इज इक्वल्स टू y अपॉन माइनस 1 इज इक्वल्स टू 1 अपॉन 1। तो देखो ये माइनस का साइन कट सकता था, क्योंकि ये क्या है, ये कंपैरिजन में लिखे हुए हैं,
तो यहाँ पे माइनस का साइन इस माइनस के साइन से कट सकता था, ठीक है। और यहाँ पे क्या बनता, x/2 इज इक्वल्स टू y/1 इज इक्वल्स टू 1/1। तो हम कंपेयर करते तो x/2 इज इक्वल्स टू 1/1 से होता एंड y/1 इज इक्वल्स टू 1/1 से होता। तो x की वैल्यू यहाँ पे क्या आती 2 और y की वैल्यू कितनी आती 1 आती, ठीक है। तो ये एनसीईआरटी में हमको ये वाला आंसर दे रखा है x इज इक्वल्स टू 2 एंड y इज इक्वल्स टू 1, तो आप यही वाला प्रेफर कर लेना, ठीक है। आज की वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। वीडियो देखने के लिए थैंक यू सो मच, हैव अ नाइस डे। मजा आया और मैं ये जो मजा है हिंदुस्तान के हर व्यक्ति को देना चाहता हूं।